1954 का साल था। अमेरिका का एक सेल्समैन रे क्रॉक अपनी पुरानी कार में सफर कर रहा था। वो मिल्क शेक मशीन्स बेचता था, लेकिन बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था। पैसे कम थे, उम्र ज्यादा हो रही थी और सपने अधूरे थे। एक दिन उसे एक छोटी सी बर्गर शॉप से ऑर्डर मिलता है, एक साथ 8 मिल्क शेक मशीन्स का। रे सोचता है कि ये कौन सी शॉप है जहाँ इतना ऑर्डर लगता है। इसी तजस्सुस में वो कैलिफोर्निया के एक छोटे शहर सैन बर्नार्डिनो पहुंचता है और वहां जो देखता है उससे उसकी जिंदगी बदल जाती है। एक छोटी सी शॉप, लेकिन बहुत लंबी लाइन। उस शॉप का नाम था मैकडोनल्ड्स ब्रदर्स ड्राइव इन। वहां सिर्फ बर्गर्स, फ्राइज और शेक्स मिलते थे। न वेटर न टेबल सर्विस, सिर्फ काउंटर जहां से बंदा ऑर्डर करता और 30 सेकंड्स में बर्गर मिल जाता। रे क्रॉक ने देखा, ये तो कमाल का सिस्टम है। उसने मैकडोनल्ड ब्रदर्स से पूछा, आप लोग फ्रेंचाइज सिस्टम क्यों नहीं बनाते? आपका आइडिया पूरी दुनिया में छा जाना चाहिए। मैकडोनल्ड ब्रदर्स, रिचर्ड और मॉरिस मैकडोनल्ड, दो इंतहाई सादा इंसान थे। उन्होंने कहा, हम फास्ट फूड की क्वालिटी पे कंट्रोल नहीं खोना चाहते। फ्रेंचाइज से ब्रांड खराब हो सकता है। लेकिन रे क्रॉक एक सेल्समैन था और सेल्समैन कभी नो नहीं मानता। उसने कहा, मैं आपके लिए फ्रेंचाइज संभालता हूँ, आपको कुछ करना नहीं होगा, सिर्फ नाम आपका रहेगा। दोनों भाई मान गए। उन्होंने सोचा, ये आदमी हमारा ब्रांड बड़ा करेगा। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि यह डील उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। रे क्रॉक ने ब्रदर्स के साथ एक डील साइन कर ली। उस वक्त उसका प्लान बिल्कुल सिंपल था, मैकडोनल्ड्स को पूरी अमेरिका में फैला देना। 1955 में उसने शिकागो में पहला फ्रेंचाइज खोला और वहां से सब कुछ तेज रफ्तारी से बदलना शुरू हो गया। हर शहर में नए मैकडोनल्ड्स खुलने लगे, लंबी लाइंस और फास्ट फूड का नया कल्चर। लोगों को लगा कि रे क्रॉक बर्गर्स बेच रहा है, लेकिन असल में रे एक और बिजनेस कर रहा था, और वो बिजनेस था जमीन का। रे क्रॉक ने एक नई कंपनी बनाई, फ्रेंचाइज रियलिटी कॉर्पोरेशन। और ये कंपनी करती ये थी कि हर नए बनने वाले मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट की जमीन खरीदती थी। फिर जब कोई बंदा फ्रेंचाइज लेना चाहता तो उसे बर्गर बेचने के साथ साथ वो जमीन किराए पर दी जाती। यानी फ्रेंचाइज ऑनर बर्गर्स बेचता था, लेकिन रे क्रॉक उससे हर महीने रेंट कमाता था। एक स्मार्ट मूव जिससे कंट्रोल पूरा उसके हाथ में आ गया। अगर कोई फ्रेंचाइज ऑनर उसके रूल नहीं मानता तो रे सीधा कह देता, जमीन मेरी है, तुम जा सकते हो। जब मैकडोनल्ड ब्रदर्स को यह सब समझ आया तो वो हैरान रह गए। उन्होंने रे से कहा, यह हमारी सोच नहीं थी, हम सिर्फ एक छोटी सी बर्गर शॉप बनाना चाहते थे, एम्पायर नहीं। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रे क्रॉक सिर्फ एक सेल्समैन नहीं रहा था, वो अब एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। उसके पास आइडिया भी था, सिस्टम भी, और अब जमीन भी। मैकडोनल्ड्स ब्रदर्स के नाम पर चलने वाली कंपनी अब धीरे धीरे उन्हीं से दूर जा रही थी। उन्होंने जो सपना देखा था वो अब किसी और के हाथ में जा रहा था, और उन्हें खबर भी नहीं थी कि असली धोखा अभी आना बाकी था। 1950s के आखिर तक मैकडोनल्ड्स अमेरिका का सबसे तेजी से बढ़ने वाला फास्ट फूड ब्रांड बन चुका था। हर शहर में इसके लोगोस चमक रहे थे और हर दिन हजारों बर्गर्स बिक रहे थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, कंपनी के प्रॉफिट्स पर कंट्रोल अब भी मैकडोनल्ड्स ब्रदर्स के पास था। रे क्रॉक को यह बात पसंद नहीं थी। उसने सोचा, नाम उनका, सिस्टम उनका, लेकिन मेहनत मेरी, मुझे पूरा कंट्रोल चाहिए। और यहाँ से शुरू होती है सबसे बड़ी गेम। रे क्रॉक ने लॉयर्स के जरिए एक नई डील ड्राफ्ट करवाई। उसने मैकडोनल्ड्स ब्रदर्स से उनका ब्रांड और राइट्स सिर्फ 27 लाख डॉलर्स में खरीद लिए। उस वक्त ये उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन असल वैल्यू उन्हें समझ ही नहीं आई। डील साइन करते वक्त मैकडोनल्ड्स ब्रदर्स ने एक हैंड शेक एग्रीमेंट भी किया था कि उन्हें आने वाले टाइम में प्रॉफिट का 1% रॉयल्टी मिलेगा। रे ने कहा, पेपर पर लिखने की जरूरत नहीं, मेरी जुबान ही काफी है। लेकिन जब डील फाइनलाइज हुई वो 1% लिखा ही नहीं गया, और उसके बाद रे क्रॉक ने मैकडोनल्ड्स ब्रदर्स को पूरी तरह से कंपनी से निकाल दिया। उनके नाम पर बनने वाली कंपनी अब उनके हाथों से निकल चुकी थी। आज अगर उन्हें वो 1% रॉयल्टी मिलती तो वो हर साल $300 मिलियन से ज्यादा कमा रहे होते। लेकिन उन्होंने जिंदगी गरीबी में गुजार दी। रे क्रॉक ने उनका सपना छीनकर उनका ब्रांड अपना बना लिया। उसने खुद को द फाउंडर ऑफ मैकडोनल्ड्स कहना शुरू कर दिया, जबकि असली फाउंडर्स दुनिया की नजर से गायब हो गए। फिर रे क्रॉक ने मैकडोनल्ड्स को सिर्फ एक बर्गर ब्रांड नहीं बनाया, बल्कि एक रियल एस्टेट एम्पायर में बदल दिया। आज मैकडोनल्ड्स के पास दुनिया भर में हजारों जगह पर जमीन है। कंपनी हर महीने रेंट और प्रॉपर्टी से बिलियन ऑफ डॉलर्स कमाती है। लेकिन कहानी का असली दुख यह था, जो सपना बनाया था मैकडोनल्ड ब्रदर्स ने, वो लिखवाया गया रे क्रॉक के नाम से। लेकिन दुनिया को यह नहीं पता था
कि ये एम्पायर एक धोखाबाजी की बुनियाद पर खड़ा है। आज मैकडॉनल्ड्स 100 से ज्यादा मुल्कों में है, 40,000 से ज्यादा आउटलेट्स और हर दिन 70 मिलियन यानी 7 करोड़ से ज्यादा लोग वहां खाना खाते हैं। लेकिन कंपनी का असली बिजनेस बर्गर्स नहीं बल्कि जमीन है। रे क्रॉक ने 1984 में दुनिया छोड़ दी, लेकिन उसके बनाए हुए सिस्टम ने मैकडॉनल्ड्स को दुनिया के सबसे पावरफुल ब्रांड में बदल दिया। आज भी दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस स्कूल्स में रे क्रॉक का एक मशहूर जुमला पढ़ाया जाता है कि कारोबार जंग है और मैं इसे जीतने का इरादा रखता हूँ। लेकिन इस जीत के पीछे दो भाइयों का सपना, उनका नाम और उनकी मेहनत दफन हो गई। दोनों भाई जिन्हें दुनिया ने भुला दिया, वो सिर्फ यही कहते रहे, ये सिस्टम हमने बनाया, लेकिन क्रेडिट किसी और ने ले लिया। दोस्तों, ये कहानी हमें एक सबक देती है। जिंदगी में आइडिया बनाना आसान है, लेकिन उस आइडिया का कंट्रोल बचाना सबसे मुश्किल है। कैसी लगी आपको मैकडॉनल्ड्स की ये रियल कहानी? अगर आप ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।